गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, प्यार दोस्तों। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन एक्ट और रिजर्वेशन रूल्स के बारे में, डिफरेंट रिजर्वेशंस के बारे में। तो उसमें हम स्टडी कर रहे थे ईडब्ल्यूएस को। जो ईडब्ल्यूएस है उसके साथ कुछ लास्ट वीडियोस हमने 3-4 बनाए हैं, तो वो उसको उनको देख लीजिएगा आप एक बार प्लीज़। तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन 19 जो है, ये सेक्शन 19 जो है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की, 2004 का एक्ट जो है J&K रिजर्वेशन एक्ट, तो उसकी सेक्शन 19 जो है, ये 19 सेक्शन जो है अपने आप में एक डिस्कशन का पार्ट रहती है बनी हुई, क्योंकि इसमें आता है चॉइस ऑफ, चॉइस क्या है सर्टिफिकेट, मतलब रिजर्वेशन में अगर मानो किसी बच्चे के पास 2 कैटेगरीज हैं, तो उस केस में उसको चॉइस मिलती है कि वो क्या करे। जब भी वो कहीं अप्लाई करे, जब भी वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करे, कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करे, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि एक कैटेगरी लगा सकता है जो उसको ठीक लगे, जो उसकी चॉइस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट जो है वो बिलोंग करता है एससी के साथ, और वही कैंडिडेट जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ, अदर कैटेगरी, यानी कि जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई बंदे आदमी की, उसमें बिलोंग करता है। तो वो अगर जब जॉब के दौरान लगाएगा, जहाँ एसटी है वो, तो उसके पास कोई और सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो मतलब एसटी है और उसके पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर का सर्टिफिकेट हो सकता है, आईबी का, ठीक है, तो कोई एससी है उसके पास एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का सर्टिफिकेट हो सकता है ना। तो उस केस में सिर्फ ईडब्ल्यूएस के केस में कोई और का सर्टिफिकेट उसका बन नहीं सकता है। तो अदरवाइज अगर एससी है तो बॉर्डर एरिया में रहता है तो उसका क्या बन सकता है, आईबी भी बन सकता है, एएलसी भी बन सकता है, और अगर एसटी है तो उसका भी बन सकता है, ओबीसी है तो उसका भी बन सकता है आईबी सर्टिफिकेट, ठीक है, या एएलसी सर्टिफिकेट। मतलब कई लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि उनके पास उनको 2 सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू हो सकते हैं। ठीक, अब वो अगर 2 सर्टिफिकेट किसी के पास है, रिजर्वेशन के 2 सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो अप्लाई कर रहा है किसी के लिए, जॉब के लिए, जहाँ एडमिशन के लिए, जहाँ पे भी सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको रिजर्वेशन के चांसेस मिलते हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज उसके पास हैं। तो वो अगर क्या करेगा, वो एक ही सर्टिफिकेट लगाएगा, एक ही वन टाइम उसको एक ही रिजर्वेशन मिलेगी। उसमें उसको चॉइस है कि वो 2 में से कोई भी एक सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है, 2 में से कोई भी सर्टिफिकेट लगा दे। इसका मतलब सेक्शन जो 19 है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की, इसका मतलब ये डील करता है कि चॉइस फॉर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, फॉर एडमिशन, फॉर एनी अदर पर्पज, उस एप्लीकेंट के साथ जिसके पास 2 सर्टिफिकेट है, चॉइस उसको है जिसके पास 2 सर्टिफिकेट है। ठीक, अगर वो जॉब में अप्लाई करता है तो एससी के बेस पे अप्लाई करता है या एसटी के बेस के ऊपर अप्लाई करता है, उसके पास एक और भी सर्टिफिकेट है, कोई मानो आईबी है, तो ड्यूरिंग उस प्रोसेस के दौरान जब वो अप्लाई कर रहा है, उसने अप्लाई कर लिया, एक फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद हो सकता है पहले प्री एग्ज़ाम हो उसका, अब प्री एग्ज़ाम में उसने लगा दिया एससी या एसटी जो भी उसके पास था, अगला जो मेन एग्ज़ाम होगा अगर उसमें भी रिजर्वेशन होगी, तो जो उसने पहले सर्टिफिकेट लगाया होगा वो पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस में वही चलेगा, यहाँ पे वो चेंज नहीं कर सकता है। ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसीजर या जॉब का प्रोसीजर जो भी है, उसको पहले ही डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। और अगर मानो बंदे ने एडमिशन ले ली, जो जॉब में एंट्री कर ली किसी एससी एसटी के ऊपर, जॉब में किसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, अब उसको प्रमोशन भी मिल गई, एक प्रमोशन भी मिल गई उसी जॉब के, मतलब उसी रिजर्वेशन के हिसाब से। अब वो चाहता है कि सेकंड रिजर्वेशन वो दूसरी कैटेगरी के लगा के ले ले, तो वो उसको सेकंड प्रमोशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक जजमेंट भी है, बाद में बता दूंगा कौन सी जजमेंट है। तो यहाँ पे एक पुलिस में जॉब लगी किसी आदमी की, तो वो फर्स्ट उसकी प्रमोशन हो गई उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर जिसमें उसने इनिशियल अपॉइंटमेंट ली थी। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड के लिए ट्राई की, दूसरी उसके लिए लगा के कैटेगरी लगा के दूसरा सर्टिफिकेट लगा के, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि फर्स्ट प्रमोशन
जब आपको अपॉइंटमेंट फर्स्ट कैटेगरी से मिली है, आपकी फर्स्ट प्रमोशन भी फर्स्ट कैटेगरी से हुई है, तो सेकंड के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जब आपने एक बार एक एंट्री लेने के लिए जो सर्टिफिकेट लगा लिया वही चलेगा आपका उस पूरी प्रोसीजर के दौरान, सेकंड नहीं चलेगा। चॉइस का मतलब ये है कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी चॉइस में जाना है। ठीक, अब ये चॉइस तो नॉर्मल सी बात है, हर आदमी समझ आएगा कि चॉइस का, लेकिन अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या हो रही है इस समय, जो मेन मुद्दा है, मेन जो मेरी डिस्कशन का पार्ट था इसमें, चॉइस जो सेक्शन 19 जो है, कैंडिडेट्स जो है जब वो पढ़ते हैं इसको, तो वो उनके पास क्या होता है, उनके पास कोई हो सकता है कि ऐसा कैंडिडेट हो जो EWS कैटेगरी में फॉल करता हो, ठीक, और उसका इंटरनेशनल बॉर्डर में भी वो आता हो, यानी कि IB का रहने वाला बच्चा जो है, जहाँ उसका OBC का बच्चा जो है, जहाँ कोई ALC का बच्चा स्टूडेंट जो है, SC ST का इसमें कहीं नहीं आएगा। चांसेस ज़्यादा बनते हैं ALC वाले के, IB वाले के और इसके OBC वाले के, क्योंकि हो सकता है कि OBC का भी कुछ कास्टें ऐसी हैं जो बाद में ऐड हुई हैं, तो उन केसेस में है। अदरवाइज ज़्यादा ये केस बनेगा आप IB के साथ और ALC के साथ। तो मैं इस केस को डिस्कस करूँगा IB और EWS के साथ, बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो एक कैंडिडेट जो है वो बिलोंग करता है IB एरिया में, ठीक, इंटरनेशनल बॉर्डर में एरिया में, जहाँ वो ALC एरिया में, ठीक। अब वो है जनरल कास्ट का बच्चा, ठीक, जनरल कास्ट का है, जैसे हमने पढ़ा जनरल कास्ट का है। तो मान लो वो जनरल कास्ट का लड़का है, बच्चा है, कैंडिडेट है, और वो रहता है किस एरिया में, IB के एरिया में, जहाँ किस एरिया में, ALC के एरिया में, ठीक। वो उसका जो विलेज है वो फॉल करता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहाँ उसका विलेज फॉल करता है किसके एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में। ALC का जो कैटेगरी है वो JNK में ही है, और IB की कैटेगरी वो भी JNK में ही है, सेंटर में वो नहीं है। जो भी हम ये बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं JNK की गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन में रिजर्वेशन लेने के लिए, JNK में अप्लाई करने के लिए। अब जैसे वो बच्चा अगर मानो IB में है, एप्लीकेंट IB में रहता है और ALC में रहता है, ठीक, और वो जनरल कास्ट से बिलोंग भी करता है, उसकी इनकम हो सकता है 8 लाख से कम भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली में बिलोंग करता हो। अब होता क्या है कि उसके मन में आता है कि मैं चॉइस कर सकता हूँ कि मैं EWS सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, जहाँ मैं IB सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, ठीक है। वो सेक्शन 19 को हमेशा कोड करता है, सेक्शन 19 को प्रिज्यूम करके चलता है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत ये है कि सेक्शन 19 जो है वो उस बच्चे को ये चॉइस नहीं देती है कि आप IB में रहते हो तो आप EWS के लिए अप्लाई कर लो, ठीक। वो अगर वो ALC के एरिया में रहता है तो उसको EWS के लिए अप्लाई कर लो। अब जब वो बच्चा IB के प्रीव्यू में आ गया, जहाँ ALC के प्रीव्यू में आ गया, तो दैट मीन्स के वो, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन जो 2 है उसके क्लासेस MNO में हमने पढ़ा था, RB O में आता है, OSC OBC और RBA आता है उसमें, ठीक। अगर वो बच्चा RBA के विलेज में आता है, जहाँ वो बच्चे का जो गांव है RBA में आता है, जहाँ उस कैंडिडेट का गांव जो है वो IB में आता है, ठीक। जहाँ वो अभी जो न्यू लिस्ट ऐड हुई है OBC या OSC में, अगर वो उन कास्ट में आता है तो उस केस में उसको EWS का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट जहाँ एप्लीकेंट इस सेक्शन 19 को हमेशा कोड इस एंगल से करते हैं कि ये सेक्शन 19 जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जहाँ हम IB ले लें, जहाँ हम EWS ले लें। यानी कि हम कई बार स्टूडेंट ये भी कहते हैं, कैंडिडेट जो भी है वो ये भी कहते हैं कि हम एफिडेविट दे देते हैं, हम डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हम इसके अलावा सर्टिफिकेट कोई नहीं लेंगे, हमें EWS चाहिए। क्योंकि वो IB में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो रिजर्वेशन का पार्ट हो गए, वो RBA में रहते हैं तो रिजर्वेशन का पार्ट हो गए। वो अगर OBC की उन कास्ट में आते हैं जो जनरली अभी JNK में कुछ ऐड हुई उनमें आते हैं, तो भी जैसे जट लबाना वगैरह और भी को कास्टें हैं, अगर उनके प्रीव्यू में आते हैं, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की कैटेगरी में एथनिक में आते हैं, तो भी उनको EWS का सर्टिफिकेट फॉर
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए नहीं मिल सकता है। तो चॉइस को डिस्कस करने का मतलब मेरा यही था। सेक्शन 19 की चॉइस जो है वो देती है, अगर आप 2 सर्टिफिकेट पोजेस करते हो, 2 कैटेगरियों से बिलोंग करते हो, आपके पास 2 सर्टिफिकेट है, इन दैट केस आप कोई भी एक सर्टिफिकेट लगा के उस प्रोसेस में जा सकते हो, चाहे वो एडमिशन का है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स का है, जिसका भी है। ठीक, वो चॉइस भी आपको प्री डिटरमाइन करनी होगी, मिड में बीच में जाके चॉइस भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस की खास करके बात है, ईडब्ल्यूएस के कुछ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कुछ बच्चों को ये रहता है कि अगर मेरा ईडब्ल्यूएस बन जाए तो मुझे ठीक रहेगा रादर देन आईबी या एएलसी। बट जब आप आईबी के एरिया में रहते हो, आप एएलसी के एरिया में रहते हो, जहाँ आप अभी न्यूली जो ओबीसी का प्रीव्यू है उसके में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली आप जो MNO है उसके अंडर, ओ के अंडर आप आ जाते हो। इस वजह से आपका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट के लिए नहीं बन सकता। ठीक, लेकिन अगर आप चाहो, अगर ओबीसी की वो कास्ट सेंटर में नहीं है और एएलसी तो आईबी वैसे ही सेंटर में नहीं है, सेंटर के लिए आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी क्लैरिफिकेशन में कुछ सीखने को मिला होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।